भगवद गीता 11.54 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे प्रिय अर्जुन, केवल अखंड भक्ति या अनडिवाइडेड डिवोशन के द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जैसा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और इसी प्रकार मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। केवल इसी प्रकार मेरे दिव्य रहस्यों में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। कृष्ण को केवल अखंड भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो अनधिकृत व्याख्याकार तर्क वितर्क द्वारा भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं, वे केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कोई भी कृष्ण को या यह कैसे हुआ कि वे 4 भुजाओं के साथ माता पिता के समक्ष प्रकट हुए और तत्क्षण 2 भुजाओं वाले स्वरूप में परिवर्तित हो गए, इसे समझ नहीं सकता। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी उन्हें अपनी साधारण दृष्टि से नहीं देख सकता। जो व्यक्ति वेदों के अध्ययन में अत्यधिक निपुण होते हैं, वे वेदों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। वेदों में कई नियम और विधियां बताई गई हैं, और यदि कोई वास्तव में कृष्ण को समझना चाहता है तो उसे इन प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित नियमों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार तपस्या करनी चाहिए। दान के संबंध में यह स्पष्ट है कि दान कृष्ण के भक्तों को दिया जाना चाहिए जो उनकी भक्ति सेवा में लगे हुए हैं और कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। कृष्ण चेतना संपूर्ण मानवता के लिए एक वरदान है। भगवान चैतन्य को रूप गोस्वामी ने से दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में सराहा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, को मुक्त हस्त से वितरित किया। और यदि कोई मंदिर में निर्धारित विधि के अनुसार पूजा करता है, भारत के मंदिरों में हमेशा विष्णु या कृष्ण की मूर्ति होती है, तो यह आध्यात्मिक उन्नति का एक अवसर है। भगवान की भक्ति सेवा में नवोदित भक्तों के लिए मंदिर की पूजा अत्यंत आवश्यक है, और यह वेदों में भी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति परम भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखता है और आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देशित होता है, वह दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से परम पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है। यदि कोई सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में व्यक्तिगत प्रशिक्षण नहीं लेता, तो उसके लिए कृष्ण को समझने की यात्रा आरंभ करना भी असंभव है। यहाँ तू शब्द का विशेष रूप से उपयोग किया गया है, जिससे यह इंगित होता है कि कृष्ण को समझने के लिए कोई अन्य प्रक्रिया उपयोगी, अनुशंसित या सफल नहीं हो सकती। कृष्ण के 2 भुजाओं वाले एवं 4 भुजाओं वाले स्वरूप उनके वैश्विक विराट रूप से पूरी तरह भिन्न हैं। 4 भुजाओं वाला स्वरूप नारायण है, जबकि 2 भुजाओं वाला स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण है। ये दोनों ही सनातन एवं आध्यात्मिक हैं, जबकि अर्जुन को दिखाया गया विराट रूप अस्थाई था। सुदूरदर्शन शब्द, जिसका अर्थ देखने में अत्यंत कठिन है, यह संकेत करता है कि किसी ने भी उस विराट रूप को पहले नहीं देखा था। यह भी इंगित करता है कि भक्तों के लिए इस स्वरूप को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण ने इस रूप को केवल अर्जुन के अनुरोध पर प्रकट किया, ताकि भविष्य में यदि कोई स्वयं को भगवान का अवतार कहे, तो लोग उससे उसका विराट रूप दिखाने का अनुरोध कर सकें। भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप से 4 भुजाओं वाले नारायण रूप में परिवर्तन किया और फिर अपने मूल 2 भुजाओं वाले स्वरूप में वापस आ गए। इससे यह प्रमाणित होता है कि 4 भुजाओं वाले एवं अन्य सभी स्वरूप कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। वे सभी रूपों के मूल स्रोत हैं। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाविष्णु, जो ब्रह्मांडीय महासागर में लेटे रहते हैं और जिनकी श्वास से अनगिनत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और संहार होता है, भी स्वयं कृष्ण के विस्तार स्वरूप हैं। अतः व्यक्ति को निश्चय पूर्वक कृष्ण के व्यक्तिगत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही परम सत्य, अनंत आनंद और परम ज्ञान स्वरूप भगवान हैं। वेदों में कहा गया है कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं और उनका नाम कृष्ण है, जो कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में सभी अवतारों का वर्णन है, और वहां कहा गया है कि कृष्ण किसी अन्य अवतार के अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वे आगे कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम, मैं ही सभी देवताओं का मूल स्रोत हूं।
भगवत गीता को कृष्ण से सुनने के बाद अर्जुन ने भी इस बात की पुष्टि की। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम सत्य हैं और आप ही सबके आश्रय हैं। इसलिए जो विराट रूप कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वह ईश्वर का मूल स्वरूप नहीं था। कृष्ण का मूल स्वरूप उनका दिव्य दो भुजाओं वाला रूप ही है। विराट रूप जिसमें हजारों सिर और हजारों भुजाएं थीं, उसे केवल उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रकट किया गया था जो भगवान से प्रेम नहीं करते। यह भगवान का मूल स्वरूप नहीं है। शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान से दिव्य प्रेम में स्थित हैं, विराट रूप आकर्षक नहीं होता। परम भगवान अपने मूल रूप में श्री कृष्ण के रूप में ही दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, इस विराट रूप को देखकर आनंदित नहीं हुए बल्कि भयभीत हो गए। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे सदैव कृष्ण के साथ रहने वाले दिव्य सखा थे, इसलिए वे विराट रूप से मोहित नहीं हुए। जो लोग कर्मकांड में लिप्त हैं, उनके लिए यह रूप आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लगे हैं, उनके लिए कृष्ण का दो भुजाओं वाला स्वरूप ही सर्वाधिक प्रिय है। अनगिनत विष्णु रूप हैं, लेकिन भक्तों के लिए केवल श्याम सुंदर रूप ही सर्वोच्च है। जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से प्रेम और भक्ति करता है, वह सदैव अपने हृदय में केवल उन्हें देखता है और किसी अन्य को नहीं। इसलिए इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का मूल स्वरूप ही सर्वोच्च और आवश्यक है।